हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है जीनत और आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 7th की इंग्लिश की बुक के सेकंड चैप्टर द सॉन्ग ऑफ द फर्स्ट शावर को डिस्कस करेंगे। जैसा कि चैप्टर का नाम है द सॉन्ग ऑफ द फर्स्ट शावर का मतलब है पहली बारिश का गाना। चैप्टर की थीम यहाँ पे बताई गई है सलीम लाइक्स टू सिंग। सलीम को गाना गाना पसंद है। इंस्टेड ही हैज़ टू चॉप अनियंस इन हिज फादर शॉप। मतलब उसे गाना गाना पसंद है लेकिन फिर भी उसे अपने पिता की शॉप में अनियन चॉप करनी पड़ती है। चॉप मतलब हो गया वो जो महीन कटिंग की जाती है अनियन की, उसी का मतलब है चॉप अनियन। टिल वन डे, जब तक एक दिन तक। चलिए आगे देखते हैं। दैट मॉर्निंग एज ऑलवेज सलीम सेट आउटसाइड हिज फादर्स फूड शॉप इन आगरा मोतीज बाज़ार। आगराज मोती बाज़ार। उस सुबह हमेशा की तरह सलीम अपनी पिता की शॉप की बाहर बैठा था जो कि आगरा मोती बाज़ार में है। विथ अ पाइल ऑफ अनियन, एक प्याज के ढेर के साथ। पाइल का मतलब होता है ढेर। अ बोल ऑफ गार्लिक, एक बोल भर के लहसुन के साथ। एंड अ बास्केट ऑफ स्पिनच, और एक टोकरी भर के स्पिनच। स्पिनच का मतलब होता है पालक से। एंड पोटैटो, और आलू। पीलिंग, चॉपिंग एंड स्लाइसिंग, वो उन्हें छील रहा है, काट रहा है और स्लाइस कर रहा है। स्लाइस का मतलब होता है पतले पतले टुकड़े काटना। आई एम श्योर अ नवाब्स सन नेवर हैज़ टू पील अनियंस। मैं श्योर हूँ कि नवाब का बेटा कभी भी प्याज नहीं छीलता होगा। ही थॉट स्निफिंग, उसने सूंघते हुए ये सोचा। मतलब वो अपने मन में सोच रहा है ऐसे सूंघते हुए, क्योंकि वो प्याज कट कर रहा है तो इसी तरीके से रनिंग नोज़ होगी उसकी। तो सूंघते हुए वो ये सोच रहा है कि नवाब का बेटा कभी भी प्याज नहीं छीलता होगा। इट्स जस्ट माई लक दैट माई फादर इज़ द ओनर ऑफ अ फूड शॉप। ये तो सिर्फ मेरी ही किस्मत है कि मेरे पिता एक खाने की शॉप के ओनर हैं। बट देन ही इज़ अ फैंटेस्टिक कुक, लेकिन फिर भी वो एक फैंटेस्टिक कुक हैं, बहुत अच्छे कुक हैं। थैंकफुली द अनियंस वेयर सून डन, और शुक्र है कि ये प्याज जल्दी से कट गई। एंड सलीम टुक दैम इन टू द किचन वेयर द दाल वॉज बबलिंग ऑन द स्टोव वाइल हिज फादर ग्राउंड द स्पाइसेस फॉर द मटन करी एंड द स्पिनच एंड पोटैटो डिश। तो जब प्याज कट गई तो सलीम उनको किचन में ले गया जहाँ पे दाल बबलिंग यानी कि दाल में खौल आ रही थी। ऑन द स्टोव पर रखी थी। वाइल हिज फादर, जबकि उसके पिता स्पाइसेस इकट्ठे कर रहे थे मटन करी बनाने के लिए और स्पेनिश पोटैटो डिश बनाने के लिए, यानी कि पालक आलू की सब्ज़ी बनाने के लिए। कमिंग टू हिज पर्च आउटसाइड द शॉप, अब वो अपने उस बसेरे पे आ गया जो कि दुकान के बाहर था। नहीं, हम लोग दुकान के बाहर कभी कभी थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं, इसमें थोड़ा बहुत सामान रख लेते हैं। इसी तरह से उनकी दुकान के सामने भी एक थोड़ा सा पर्च होगा जैसे कि पिक्चर में दिख रहा है। सलीम सेटल्ड डाउन टू बास्क इन द सन, वाइप्ड हिज आइज एंड पिक्ड अप अ पोटैटो। सलीम ने अपनी बास्केट धूप में रख ली और अपनी आंखें पोंछी और एक आलू उठाया। वन डे ही थॉट, एक दिन उसने सोचा, फादर विल टीच मी हाउ टू कुक। मेरे पिता मुझे सिखाएंगे कि कैसे खाना बनाते हैं। एंड देन आई विल स्टैंड बिहाइंड द बिग स्टोव्स एंड कुक डिलीशियस मील्स वाइल समवन एल्स पील्स द अनियंस। तो उसने सोचा कि एक दिन ऐसा आएगा कि मेरे पिता मुझे खाना बनाना सिखाएंगे और मैं इन बड़े बड़े स्टोव्स के पीछे खड़ा होकर के बहुत बढ़िया मज़ेदार खाना बनाऊंगा जबकि कोई और प्याज छील रहा होगा तब। बट ही हैड टू ग्रो अ बिट टॉलर फर्स्ट, लेकिन इस सब के लिए उसे थोड़ा सा लंबा होना पड़ेगा पहले। राइट नाउ ही कुडंट इवन रीच अप टू लुक इनसाइड द बिग पॉट्स एंड द बिग लेडर्स वेर टू मच हैवी फॉर हिज यंग आर्म्स। अभी तो वो बहुत ही छोटा है कि वो इतना छोटा है कि बड़े बड़े भगोनों के अंदर वो झांक कर देख भी नहीं पाता। एंड द बिग लेडल्स, और जो बड़ी बड़ी कलछुलियाँ हैं यानी जिनसे हम खाना चलाते हैं उसे लेडल बोलते हैं। बड़ी बड़ी जो कलछुली हैं वो बहुत ज़्यादा भारी हैं अभी उसकी छोटी छोटी आर्म्स के लिए, छोटे छोटे हाथों के लिए। एज ही वर्कड, जैसे कि वो काम करता था, जब वो काम करता था सलीम गाना गाता था। इट वॉज अ सिंगिंग काइंड ऑफ डे, वो उस दिन थोड़ा सा सिंगिंग काइंड डे था। द ब्राइट विंटर सन वार्म्ड हिज बैक, सर्दियों के चमकदार सूरज ने उसकी बैक को, उसकी पीठ को गर्म कर दिया था। ही जस्ट हैड अ बोल ऑफ क्रीमी मिल्क, उसके पास एक कटोरा भर के क्रीमी मिल्क था। लेटर वंस द लंच कस्टमर्स हैड गॉन, और बाद में जब लंच वाले कस्टमर चले गए, ही कुड प्ले मार्बल्स विथ हिज फ्रेंड्स इन द स्ट्रीट, तब वो खेल सकता है अपने दोस्तों के साथ गली में मार्बल्स खेल सकता है। मार्बल्स का मतलब होता है कंचे। मतलब कि वो ये सब सोच रहा है कि जब ये लंच कस्टमर चले जाएंगे तब मैं अपने दोस्तों के साथ गली में मार्बल्स खेलूँगा, कंचे खेलूँगा। सो सलीम सैंग अ ट्यून
he liked and made up the words along the way. तो सलीम ने एक ट्यून शुरू की, गाना शुरू किया जो उसे पसंद थी, made up the words along the way, और उसी ट्यून के साथ अपने शब्दों को डालना शुरू किया। तो शब्द क्या थे उसके? peel and chop and slice them too, every day that is all I do। यानी कि क्या? peel and chop and slice them too, उन्हें पील करो, छीलो, चॉप करो और स्लाइस भी करो। एवरी डे दैट इज़ ऑल आई डू, यानी कि सारा दिन मैं बस यही करता हूँ, हर रोज़ मैं बस यही करता हूँ। ही ट्रिल्ड, उसने ऐसा गुनगुनाया, इस तरह से उसने बोला, ये गुनगुनाया। ही स्टॉप्ड फॉर ब्रीथ एंड देन सेंग अगेन, और सांस लेने के लिए थोड़ा सा रुका और फिर दोबारा से उसने गाना शुरू किया। उसका जो सेकंड लाइन थी वो ये थी, बट कैन यू प्लीज़ टेल मी वाई दीज स्मेली अनियंस मेक मी क्राई, बट कैन यू प्लीज़ टेल मी वाई दीज स्मेली अनियंस मेक मी क्राई। यानी कि क्या मतलब हुआ कि क्या आप बता सकते हैं मुझे कि ये स्मेली अनियन जिनसे इतनी महक आती है ये मुझे रुला क्यों देती हैं। वाह, यू सिंग वेल, वाह बहुत बढ़िया, तुमने बहुत अच्छा गाया। सेड अ डीप वॉइस, एक गहरी आवाज़ ने ये कहा। सलीम टर्न्ड टू फाइंड अ टॉल मैन स्टैंडिंग बिहाइंड हिम, सलीम जब मुड़ा तो उसने पाया कि एक लंबा सा आदमी उसके पीछे खड़ा है। एंड द वर्ड्स आर रेदर इंटरेस्टिंग टू, वो आदमी कह रहा है कि शब्द भी बहुत इंटरेस्टिंग है और तुमने बहुत अच्छे से गाया। आई मेड देम अप, ग्रिंड सलीम, सलीम ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैंने इन शब्दों को बनाया है। आई कैन सी दैट, बट डिड यू मेक अप द ट्यून टू, तो वो आदमी कह रहा है आई कैन सी दैट, मैं देख सकता हूँ कि तुमने खुद ही बनाया है इन शब्दों को। तो सलीम, उस आदमी ने कहा, बट डिड यू मेक अप द ट्यून टू, कि तुमने ट्यून भी खुद ही बनाई है क्या? सलीम शुक हिज हेड, सलीम ने अपना सर हिलाया। नो सर, नहीं सर, मैंने ये ट्यून नहीं बनाई है। आई हर्ड दैट समवेयर, मैंने इसे कहीं पर सुना है। अ नाइस ट्यून, एक अच्छी ट्यून है। इज़न्ट इट, उस आदमी से सलीम कह रहा है क्या नहीं है क्या? एंड ही हमड इट अगेन, और वो उसे दोबारा से गुनगुनाने लगा। वेयर डिड यू हेयर इट, तो वो आदमी पूछ रहा है तुमने इसे कहाँ पे सुना था, इस ट्यून को कहाँ सुना था? देयर इज़ एन उस्ताद हु लिव्स इन द लेन बिहाइंड आवर्स, लेन मतलब होता है हमारी गली के पीछे, या जिस मोहल्ले में हम रहते हैं उसके पीछे वाले मोहल्ले में। उसने कहा, सलीम ने कहा कि जिस लेन में हम रहते हैं, जिस गली में हम रहते हैं उसके पीछे वाली गली में एक उस्ताद रहते हैं। एवरी मॉर्निंग ही प्रैक्टिसेस हिज म्यूज़िक, हर सुबह वो अपना म्यूज़िक प्रैक्टिस करते हैं। एंड ही वुड ऑफन सिंग्स दिस, और अक्सर वो इस ट्यून को गाया करते हैं। सलीम ग्रिंड, सलीम ने मुस्कुराते हुए कहा। डिफरेंट वर्ड्स ऑफ कोर्स, हाँ उनके शब्द दूसरे होते हैं लेकिन मेरे शब्द दूसरे हैं। इट्स रागा भैरवी, ओह सलीम पिक्ड अप अनदर पोटैटो, तो उस आदमी ने कहा ये राग भैरवी है, और तभी सलीम ने दूसरा पोटैटो उठा लिया। आई डोंट नो अबाउट राग, सलीम कह रहा है कि मुझे राग्स के बारे में कोई जानकारी नहीं, मैं कुछ नहीं जानता हूँ राग्स के बारे में सर। बट आई नेवर फॉरगेट अ ट्यून, लेकिन मैं कभी भी कोई भी ट्यून भूलता नहीं हूँ। द मैन केम एंड सेट डाउन नियर हिम, वो आदमी उसके पास आया और उसके पास आकर बैठ गया। ही लेज्ड हिज फिंगर्स ऑन हिज लैप एंड सेड सॉफ्टली, उसने अपनी फिंगर्स को अपनी गोद में रखा, लैप मतलब होता है गोद, अपनी फिंगर्स को गोद में रखा और आराम से कहा, प्लीज़ सिंग फॉर मी सन, बेटा मेरे लिए गाओ। सॉफ्टली सलीम सैंग ऑल द सॉन्ग्स ही हैड हर्ड द उस्ताद सिंग, और आराम आराम से सलीम ने उन सभी गानों को उसे सुनाया जो कि उसके उस्ताद गाते थे। द मैन सेट बिफोर हिम विथ हिज क्लोज्ड आइज, आदमी उसके सामने आंखें बंद करके बैठ गया। एट टाइम्स टैपिंग अ फिंगर टू कीप द बीट, वेयर सलीम सैंग वेल द मैन इम्प्रूव्ड स्वे अ बिट एंड गिव अ लिटिल अप्रूविंग नोड, तो वो आदमी उसके सामने बैठ गया आंखें बंद करके और बार बार अपने उंगलियों को वो ऊपर नीचे कर रहा था बीट फाइंड करते हुए। जैसे कि अक्सर देखा होगा आप लोगों ने, सॉन्ग्स जब गाते हैं लोग तो हाथों का इशारा करते हैं अंतरों के लिए। वेयर सलीम सैंग वेल, जहाँ पे सलीम अच्छा गाता था। द मैन वुड स्वे अ बिट, मैन प्रभावित होकर के सिर हिलाने लगता था कि हाँ सही नोट जा रहा है। सलीम वंडर्ड हु ही वॉज, सलीम आश्चर्यचकित था कि वो कौन है। ही वोर अ सिंपल सिल्क रोब, उसने सिंपल सिल्क रोब पहना था, पजामा पहना था। एंड हैड रैप्ड शॉल अराउंड हिम, और अपने चारों तरफ एक शॉल लपेटे हुए था। रैप मतलब होता है लपेटे हुए। वोर अ सिंपल सिल्क रोब, रोब कहते हैं वो जो पुराने ज़माने में पूरा ऊपर से नीचे तक जो कपड़ा होता था पहनते थे फ्रॉक टाइप में, उसे रोब बोला जाता है।
पजामा और अपने आप को शॉल से उसने ढका हुआ था, शॉल लपेटे हुए था। हिज शूज़ दो मेड ऑफ गुड लेदर, जबकि उसके शूज़ जो थे वो अच्छी लेदर के बने हुए थे। एंड एम्ब्रॉयडर्ड विद गोल्ड एंड वेर ओल्ड, और उन जूतों में, उसके शूज़ में गोल्ड की एम्ब्रॉयडरी थी, कढ़ाई थी, और वो पुराने थे। ही लुक्स लाइक अ लैंडलॉर्ड, वो एक ज़मींदार की तरह दिख रहा था। सलीम कंक्लूडेड, सलीम ने इन सभी बातों को देख करके निष्कर्ष निकाला कि वो एक ज़मींदार की तरह दिख रहा है। लैंडलॉर्ड का मतलब होता है ज़मींदार। फाइनली सलीम टुक अ डीप ब्रेथ एंड सैंग हिज फेवरेट ट्यून, अब अंत में सलीम ने एक गहरी सांस ली और अपनी सबसे फेवरेट ट्यून गाई। इट ऑलवेज मेड हिम थिंक ऑफ क्लाउडी स्काईज एंड द स्मेल ऑफ वेट अर्थ आफ्टर द फर्स्ट शावर ऑफ रेन। ये वाली जो ट्यून जो उसने गाई, जब भी वो गाता है तो वो उसे याद दिलाती है क्लाउडी स्काईज़ के बारे में, जब आसमान में बादल होते हैं और जो खुशबू आती है ज़मीन से पहली बारिश के बाद ज़मीन से जो खुशबू आती है और जब आसमान में बादल होते हैं, उसकी याद दिला देती है ये ट्यून उसको, जो उसकी फेवरेट ट्यून है। इट वॉज द सॉन्ग ही सैंग व्हेन ही वॉज अलोन ऑन द रूफ ऑफ द हाउस फ्लाइंग अ काइट। ये ट्यून वो तब गाता था जब वो पतंग उड़ाते हुए अपनी छत में अकेले होता था। व्हेन ही स्टॉप्ड, जब वो गाकर रुक गया, द मैन सेड सॉफ्टली, उस आदमी ने आराम से कहा, दैट इज़ राग मल्हार, ये राग मल्हार है। इट इज़ द बेस्ट ऑफ ऑल, इट्स द बेस्ट ऑफ ऑल, ये सबसे बेस्ट है, सबसे अच्छी है। इट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट्स टू, ये मेरी फेवरेट्स में से एक है। द मैन लुक्ड थॉटफुली एट हिम, वो आदमी उसकी तरफ सोचते हुए देखने लगा। वुड यू लाइक टू लर्न म्यूज़िक सन, बेटा क्या तुम म्यूज़िक सीखना चाहते हो? एंड व्हाट्स योर नेम, और तुम्हारा नाम क्या है? सलीम, द बॉय सेड, लड़के ने कहा कि मेरा नाम सलीम है। माई फादर वॉन्ट्स मी टू लर्न म्यूज़िक बट वी कांट अफोर्ड इट, मेरे पिता चाहते हैं कि मैं म्यूज़िक सीखूं लेकिन हम अफोर्ड नहीं कर सकते, मतलब इतना पैसा नहीं, हम गरीब हैं। सो आई एम गोइंग टू बी अ कुक, इसलिए मैं एक कुक बनूंगा। नॉट व्हेन यू कैन बिकम अ सिंगर, द मैन सेड, आई विल टीच यू फॉर फ्री, उस आदमी ने कहा मैं तुम्हें फ्री में सिखाऊंगा, यानी बिना पैसे लिए सिखाऊंगा तो तुम एक सिंगर बन जाओगे। बट यू विल हैव टू स्टे विथ मी एट द फोर्ट, लेकिन तुम्हें मेरे साथ किले में रहना होगा। फोर्ट का मतलब होता है किला। द फोर्ट, अकबर बादशाह फोर्ट। सलीम लुक्ड डिसबिलीविंगली एट द मैन, सलीम ने विश्वास न करते हुए इस तरह से उस आदमी की तरफ देखा। द फोर्ट, वो किला, अकबर बादशाह का किला। येस, कम टू द फोर्ट दिस इवनिंग विथ योर फादर एंड वी विल डिस्कस एवरीथिंग, हाँ आज शाम को किले में आना अपने पिता के साथ और हम सारी बातें डिस्कस कर लेंगे। द मैन लुक्ड अराउंड द स्मॉल स्ट्रीट फुल ऑफ वंडरिंग काउज एंड पीपल, दिस इज़ नॉट द प्लेस टू एक्सेप्ट अ डिसिपल, ही सेड, उस आदमी ने गली के चारों तरफ देखा जहाँ पे गाय और लोग वेंडरिंग कर रहे थे, यानी कि इधर उधर जा रहे थे। दिस इज़ नॉट द प्लेस टू एक्सेप्ट अ डिसिपल, ये एक सही जगह नहीं है एक चेले को एक्सेप्ट करने के लिए, उसने कहा। डिसिपल मतलब चेला, क्योंकि अब जब वो उसको गाना सिखाएगा तो वो गुरु बन जाएगा और ये उसका शिष्य बन जाएगा। डिसिपल का मतलब होता है चेला कह दें हम या शिष्य कह दें। सलीम लुक्ड सस्पिशियसली एट द मैन, सस्पिशियसली मतलब होता है शक करते हुए। सलीम ने उस आदमी की तरफ शक करते हुए देखा। यू आर नॉट जोकिंग आर यू, आप जोक तो नहीं कर रहे हैं ना, कर रहे हैं क्या? नो, द मैन स्माइल्ड, नहीं, आदमी मुस्कुराया। आई लीव वर्ड विद द गार्ड्स एट द गेट, मैं अपने शब्द गार्ड्स को बता दूंगा, गेट पर जो गार्ड रहते हैं। टेल देम टू टेक यू टू मियाँ तानसेन्स रूम, उन्हें कहिएगा जा करके, उनसे कहना कि मियाँ तानसेन के रूम में मुझे ले जाएं। मियाँ तानसेन, यू, आप मियाँ तानसेन हैं? सलीम लुक्ड अप एट द मैन, सलीम ने उस आदमी की तरफ देखा और कहा आप मियाँ तानसेन हैं? हाउ कैन यू बी तानसेन, आप तानसेन कैसे हो सकते हैं? यू आर नॉट इवन राइडिंग अ हॉर्स, आप तो घोड़े पे भी सवार नहीं हैं। तानसेन स्माइल जेंटली एट दिस इनोसेंट ऑब्जर्वेशन, तानसेन ने आराम से मुस्कुराया उसकी इस ऑब्जर्वेशन पर, मतलब जो उसने देखा और जो कहा उस पर आराम से मुस्कुराए वो। सलीम थॉट फॉर अ मोमेंट, सलीम ने एक पल के लिए सोचा। स्टिल देयर इज़ नो हार्म इन ट्राइंग, कि कोशिश करने में तो कोई दिक्कत नहीं, कोई नुकसान नहीं। आई विल गो टू द फोर्ट टुडे, मैं आज किले में जाऊँगा जस्ट टू सी, सिर्फ देखने के लिए। और ये पोएम, ये जो स्टोरी है, सॉरी पोएम नहीं, स्टोरी है, रिटन बाय सुभद्रा सेन गुप्ता से।